हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि टीचिंग से संबंधित परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? 15 अगस्त 2019 को, या 29 जुलाई 2020 को, या 26 जनवरी 2020 को, या 5 सितंबर 2020 को? तो बताइए आपकी एनईपी 2020 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा कि एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? 1968 का, या 1976 का, या 1986 का, या 2005 का? तो एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया, बताइए आप। तो एनईपी 2020 ने 1986 शिक्षा नीति का स्थान लिया। 1986 का 2020 ने, पहले ये 1986 ही, अब ये एनईपी 2020 बन गई है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? 10+2 है, या 5+3+3+4 है, या 8+4 है, या 6+6 है? तो बताइए एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना 5+3+3+4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5+3+3+4 संरचना में कुल कितने वर्ष हैं? 5+3+3+4 संरचना में कुल कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष हैं, 11 वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं, या 14 वर्ष हैं? तो बताइए आप 5+3+3+4 संरचना में कुल कितने वर्ष हैं? तो इसका उत्तर होएगा 12 वर्ष हैं। 12 वर्ष। 5+3+3+4 संरचना में कुल 12 वर्ष हैं। ठीक है, अगला उत्तर है, अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्षों का है? तो फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्षों का है? 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, या 6 वर्ष का है? तो बताइए फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष का है? तो फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का है। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, प्री पॉवर्टी स्टेज कितने वर्षों का है? प्री पॉवर्टी स्टेज कितने वर्षों का है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, या 4 वर्ष का, या 5 वर्ष का? प्री पॉवर्टी स्टेज कितने वर्ष का है? तो ये है 2 वर्ष का। प्री पॉवर्टी स्टेज है 2 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिडिल स्टेज कितने वर्षों का है? मिडिल स्टेज कितने वर्षों का है? 2 वर्ष है, या 3 वर्ष है, या 4 वर्ष है, या 5 वर्ष है? तो मिडिल स्टेज जो है ये कितने वर्ष का, आप बताइए। मिडिल स्टेज 3 वर्ष का है। मिडिल स्टेज 3 वर्ष का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टेज कितने वर्ष का है?
सेकेंडरी स्टेज कितने वर्षों का है? सेकेंडरी स्टेज कितने वर्षों का है? 2 वर्ष का है, 3 का है, या 4 का है, या 5 का है? तो सेकेंडरी स्टेज है 4 वर्ष का। सेकेंडरी स्टेज है 4 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु लगभग कितनी है? एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु लगभग कितनी है? 3 से 8 वर्ष है, 6 से 10 वर्ष है, 8 से 12 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष है। तो बताइए एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु लगभग कितनी है? तो एनईपी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु लगभग 3 से 8 वर्ष है। ठीक है, आगे एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? रटने पर, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर, केवल परीक्षा पर, या केवल खेल पर? तो बताइए कि एनईपी 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो विशेष जोर दिया गया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है? बताइए आपके फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात की गई है? 2023 तक, या 2025 तक, या 2030 तक, या 2035 तक? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी का लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करने की बात कही गई है, 2025 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा रखने की सिफारिश है? एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने की सिफारिश है? तो कक्षा 3, या कक्षा 5, या कक्षा 8, या कक्षा 10? तो बताइए आप। तो एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने की सिफारिश करता है, कक्षा 5 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा को किस कक्षा तक जारी रखने को प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा या स्थानीय भाषा को किस कक्षा तक रखने को प्राथमिकता दी गई है? कक्षा 5, कक्षा 6, या कक्षा 8 और आगे, या कक्षा 12? तो बताइए आप कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा को कक्षा 8 और आगे जारी रखने को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में कितनी भाषाओं के अध्ययन की त्रिभाषा व्यवस्था जारी रखने की बात है? एनईपी 2020 में कितनी भाषाओं के अध्ययन की त्रिभाषा व्यवस्था जारी रखने की बात है? 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, या 5 भाषा? तो बताइए इसका उत्तर आप। तो एनईपी 2020 में 3 भाषा, 3 भाषाओं के अध्ययन
त्रिभाषा व्यवस्था की जारी रखने की बात की है 3 भाषाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉरी एनईपी 2020 के अनुसार भाषा सीखने में किस पर जोर है? एनईपी 2020 के अनुसार भाषा सीखने में किस पर जोर है? केवल अंग्रेजी पर, भारतीय भाषाओं सहित बहुभाषिकता पर, केवल हिंदी पर या केवल संस्कृत पर? तो बताइए कि एनईपी 2020 के अनुसार भाषा सीखने में किस पर जोर है? तो ये भारतीय भाषाओं सहित बहुभाषिकता पर जोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रावधान है? एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रावधान है? कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से या कक्षा 9 से? तो एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू करने का प्रावधान है, कक्षा 6 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा गया है? कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा गया है? इंटर्नशिप, केवल परीक्षा या केवल खेल या केवल प्रोजेक्ट? तो बताइए कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा गया है? तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के साथ इंटर्नशिप जोड़ी गई है, इंटर्नशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस प्रकार के सीखने पर जोर है? एनईपी 2020 में किस प्रकार के सीखने पर जोर है? रटने पर, अनुभवनात्मक एवं गतिविधि आधारित सीखने पर, केवल लिखित कार्य पर या केवल ऑनलाइन शिक्षा पर? तो बताइए एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर है? तो एनईपी 2020 में अनुभवनात्मक एवं गतिविधि आधारित सीखने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अच्छे अंक या विद्यार्थी का समग्र विकास या केवल नौकरी या केवल उच्च शिक्षा? तो एनईपी 2020 में शिक्षा का माध्यम मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी का समग्र विकास, विद्यार्थी का समग्र विकास करना। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस प्रकार की सोच के विकास पर जोर दिया गया है? एनईपी 2020 में किस प्रकार की सोच के विकास पर जोर दिया गया है? केवल स्मरण या आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच, केवल गणितीय सोच या केवल भाषाई सोच? तो बताइए एनईपी 2020 में किस प्रकार की सोच के पर बल दिया गया है? तो ये दिया गया है आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच पर बल दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।